हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रमुख कार्यों में से कौन कौन से शामिल है। यहाँ पर हम लोग को बताना है कि मुद्रा के जो प्रमुख कार्य है उनमें से कौन कौन से कार्य शामिल है। यहाँ पर ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन या उपरोक्त सभी। तो वन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम भी होता है। मूल्य का संचय यानी मूल्य को हम लोग भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, यानी मुद्रा को हम लोग भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और मूल्य का मापन यानी मुद्रा जो है वो मूल्य को भी मापता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन किया गया है कि मुद्रा वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम, मूल्य मापन का साधन और मूल्य संचय का साधन होती है। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1947 में, 1935 में, 1937 में या 1945 में। तो सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 1935 में। यानी आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। अगर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? अर्थशास्त्र जो धन का विज्ञान है वो परिभाषा किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी, मार्शल ने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी या जेके मेहता ने दी थी? तो थ्री का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, एडम स्मिथ ने दी थी। यानी थ्री का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने। देखते हैं सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि एक बुक का नाम है, में धन के माध्यम के रूप में परिभाषित किया था। एडम स्मिथ जो है वो एक बुक जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें धन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है उसका पूरा नाम क्या है। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक का पूरा नाम क्या है वो आप लोग कमेंट कीजिए। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि मांग के नियम का संबंध निम्न में से किसके बीच होता है। यानी मांग का जो नियम है वो किसके किसके बीच संबंध होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है, ए नंबर दिया है आय और मांग, बी नंबर मूल्य और मांग, सी नंबर दिया है मूल्य और आय, डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, मूल्य और मांग। यानी मांग के नियम का जो संबंध है वो मूल्य और मांग यानी प्राइस एंड डिमांड के बीच संबंध होता है। यानी 4 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं मांग का नियम कहता है कि मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। यानी किसी वस्तु का अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो उसका जो मांग है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा बात है, अगर प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो जो डिमांड है वो कम होगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? मार्शल का है, रॉबिन्स का है, जेके मेहता का है या केनन का है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, मार्शल का। यानी अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, यह किसका है? मार्शल का है। तो 5 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी आरबीआई जो है वो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसी होती है। यानी उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसी होती है वो हम लोग को बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा ऋणात्मक। यानी 7 का ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सीमांत उपभोग परिवर्ती यानी एमपीसी 0.7 है तो सीमांत बचत परिवर्ती एमपीएस का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा 0.3। तो 0.3 इसका राइट आंसर कैसे हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि अगर एमपीएस अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, यानी एमपीसी कितना है 0.7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3। तो इसका बी नंबर राइट आंसर, सॉरी इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र की प्रकृति कैसी होती है? उदासीनता वक्र की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर उन्नत दूर। यानी उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। यानी उदासीनता वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, उत्तल। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर किसे कहा जाता है? तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो कृषि एवं संबंध क्षेत्रों को कहा जाता है। यानी 10 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? यानी आरबीआई जो है वो किस प्रकार का बैंक है? सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, यानी में से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक। यानी 11 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन
Q इक्वल टू ए एल के पावर में अल्फा के पावर में बीटा में पैमाने का प्रतिफल को मापा जाता है। इसका ऑप्शन दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बाई बीटा। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका ए नंबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के मान के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी एमपीसी के मान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके 3 नंबर, यानी एमपीसी का मान जो है वो 0 से बड़ा होता है, 1 से कम होता है, यानी 0 और 1 के बीच होता है, यानी इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और भी आगे इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड होती रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।